नाज़रीन तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। ताज़ा तरीन जो अखराज चल रहा है इस वक्त दरिया रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम और सिंध में मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल में रात को बता चुका हूँ, 11 बजे की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा जब FFD रिपोर्ट करेगा और तमाम दरियाओं का हेड्स और बराजों का अगले 24 घंटों के लिए वो डाटा देगा, एनालिसिस के साथ, तजिए के साथ वो सारी डिटेल आपके सामने रख दूंगा। और जो दरिया सतलुज में सूरत हाल है उस हवाले से मैं दरिया सतलुज के नाज़रीन काफ़ी सारे दोस्तों की कॉल्स हैं, जलालपुर, पीरवाला, बहावलपुर से, और जो साइफन है मेलसी के साथ, वहाँ से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, लुडन के साथ भी। तो मतलब उन एरियाज़ में चूँकि पानी वहाँ पर चला हुआ है और फिर से जो है सुलेमान की पर लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से लोग फिर से परेशान है कि क्या सूरत हाल बनेगी और कितना पानी जलालपुर, पीरवाला, बहावलपुर से आगे। तो ये सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। पहले आपको डाटा बताऊंगा, उसके बाद ये दरिया सतलुज या दीगर दरियाओं के जो नाज़रीन तजिया लेना चाहें वो एंड में लाजमी सुनिएगा, क्योंकि उसमें सारा तजिया होगा ताकि आपको दोबारा कॉल्स की जहमत ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आज मैंने उस गूगल मैप के कैमरे से वीडियो नहीं बनाई, आज मैंने दूसरे से बनाई। मैंने कहा चलें इससे भी कोशिश करके देखते हैं ये कैसा मतलब पीछे सीन नजर आता है। तो बहरहाल देखें, मौसम के हवाले से यही बात है कि 14 से 21 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं, यानी दरिया चिनाब रावी सतलुज, दरिया चिनाब रावी झेलम, सतलुज तो उधर बह रहा है, तो यहाँ पे मुश्तरका बह रहे हैं और तहसील कबीरवाला के इलाका फाजिल शाह के साथ खड़ा हूँ और आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप बारहा वीडियोस और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख चुके होंगे कि मौसम जो है वो 21 तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। सिंध के मुख्तलिफ मकामात में, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के इलाकों में भी, और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यानी पाकिस्तान भर में ये बारिशें हो सकती हैं। और कितनी बारिश होंगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह से उन्होंने फोरकास्ट किया कि हैवी रेन्स भी हो सकती हैं और उसमें मूसलाधार गैर मामूली बारिशें भी। इस सवाल से PDMA ने, पंजाब ने भी एक अलर्ट जारी कर रखा है और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने भी एक जारी कर रखा है। तो बहरहाल ये डिटेल मैंने आपको मौसम की बता दी। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आखिर में मैं तजिया करके आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। दरिया सिंध के नाज़रीन भी ज़रा सुनिएगा, सतलुज के और दीगर दरियाओं के, और फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी ये एक तजिया है। जिस तरह से डैम्स भरे हैं, रात को मैंने डैम लेवल आपको बता दिया था 11 बजे, फिर सारे डैम्स जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ दरियाओं में है तो वहाँ क्या सूरत हाल चल रही है वो भी बताऊंगा, और पाकिस्तान के दोनों मंगला तरबेला डैम का लेवल भी आपको बताऊंगा। देखिए नाज़रीन, दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर 7 बजे की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो थोड़ी लेट अपडेट होती है, तो इस वजह से थोड़ी लेट हो जाती है। गंडा सिंह वाला पर जो पानी का लेवल है वो खासा कम हो रहा है, अब 29,000 क्यूसेक हो गया। देखें, गंडा सिंह वाला पर मैक्सिमम 1,14,000 गया था, अब कम होकर 29,000 क्यूसेक हो गया। और सुलेमान की पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 73,438 क्यूसेक है। रात 8 बजे से अब तक, यानी अब 7 बजे तक, तो 8 ही कह लें, 12 घंटों पे इसी लेवल पे स्टेबल है, स्टडी है, बरकरार है। तो क्यों नहीं आगे इतना उसका लेवल ऊपर जाने दे रही है वो। ये मैं बारहा वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी होती है जो एक्सीजन होता है इरीगेशन का, या जो भी, वो अगली बात मैं नहीं कहता, ना मुझे पता है, मैं मुबैना मैं कुछ कह दूँ, वो एक इल्ज़ाम तराश होती है, कुछ भी नहीं है। उनको पता होता है कि हमने क्या करना है और कैसे पानी को छोड़ना है, मेनटेन कैसे करना है, ये उनका काम है, जिसका काम उसी को साझे। तो बहरहाल अब 12 घंटों से बरकरार है 73,438 क्यूसेक पे, और कितना ये लो फ्लड है, निचले दर्जे का सैलाब है, और क्या क्या सूरत हाल रहेगी ये साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस्लाम पर नाज़रीन वही लेवल है जो पिछले कोई 24 घंटों से चल रहा है या 36 घंटों से चल रहा है कि 14,421 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये दरिया सतलुज का डाटा था। अब मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, कितना फलां हेड से फलां हेड तक कितना सफ़र बनता है, तो कितना टाइम, कितना पानी, ये एंड में, ताकि बाकी लोग डाटा सुनना चाहते हैं और तब सारा एंड में मैं करूँगा। दरिया रावी में जस्सर पर जस्सर पर अब 24,320 क्यूसेक है, शादरा पर 20,061 क्यूसेक, बल्लो की पर 25,510 क्यूसेक। बल्लो की कोई 48 घंटे हो गए गालबन कि 25,000 पे बरकरार है। सदनई बराज पर 8,970 क्यूसेक है, ये भी रात से उसी लेवल पे अब तक है। अब इसमें कितना इजाफा होता है ये देखना होगा, और लोग पूछते हैं ये कहाँ तक जाएगा। देखिए, इसका भी मैं तजिया बाद में कर देता हूँ। दरिया चिनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 48,983 क्यूसेक है, खानकी पर 46,326 क्यूसेक, कादराबाद पर 36,720 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 36,113 क्यूसेक। खासा काम हो गया, आप देख भी सकते हैं, यहाँ किनारों पर था तो अब कितना नीचे चला गया। पंजनद पर थोड़ा इजाफा हो गया। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे अलीपुर, शहर सुल्तान से या इधर उधर के इलाकों से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। तो आप देखें 21,127 क्यूसेक वहाँ से अखराज हो रहा है, तो अब कितना होगा ये भी मैं साथ बताऊँगा। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 19,710 क्यूसेक है, डोमिल पर 23,590 क्यूसेक, छतर क्लास पर 58,230 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 59,580 क्यूसेक, कोटली पर 6,910 क्यूसेक, और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक के। रसूल पर अखराज नहीं हो रहा। नाज़रीन, मैं इतनी स्पीड से बोलता हूँ कि पार रहने वाले किनारे वाले लोग, क्योंकि पानी में ना ज़्यादा आवाज़ जाती है, वो भी सुनते होते हैं। दरिया सिंध में सकरदू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 76,800 क्यूसेक है, पी ब्रेज पर 1,17,400 क्यूसेक, बिशाम पर 1,24,600 क्यूसेक। तरबेला डैम से अखराज में कुछ इजाफा कर दिया गया है, 1,82,000 क्यूसेक वहाँ से अखराज हो रहा है।
और काबुल दरिया में 39,300 क्यूसेक, काला बाग पर 1,90,451 क्यूसेक है, चश्मा पर 1,89,264 क्यूसेक, तौसा पर 1,84,574 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,53,694 क्यूसेक, कोट सखर पर 87,780 क्यूसेक और कोटरी पर 27,606 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये डाटा था। अब मैं आपको दरिया चनाब के हवाले से भी आपको बता देता हूँ, बाकी जो दरियाओं के हवाले से सबसे पहले जैसे मैंने डाटा बताया इसी तरह से तजिया मुख्तसर करता हूँ। देखें, जो दोस्त पूछते हैं कि अब सैलाब आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखें सैलाब हमेशा आप सबको पता, जब आप दरियाओं के किनारों पर रहते हो आपका सैलाबों से वास्ता है, अरसा दराज से, और इन तलातुम खेज लहरों और बेरहम मौजों का आप जिस तरह से सीना सफर कर डट कर मुकाबला करते हैं वो शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जज्बा और ये आपका जो पैशन है इसको मैं सलाम पेश करता हूँ। तो वो सैलाब हमेशा, मेरे कहने का मकसद सैलाब हमेशा अगस्त में आते हैं, ये जुलाई के एंड में चंद एक, नहीं तो अगस्त के महीने में। तो अभी सैलाबों का 1.5 माह सीजन पड़ा है और डैम्स भी भर रहे हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सैलाबों का खतरा 80% मौजूद है तमाम दरियाओं में। अब दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। डाटा मैंने पहले बता दिया। देखें, दरिया सतलुज में जो अपना हेड गंडा सिंह वाला से हेड सुलेमान की है वो तकरीबन 120 किलोमीटर बनता है, और वहाँ पर अब जो 73,000 पे बरकरार है, तो 1,14,000 बना था, तो 27,000 और 14 41,000, पहले 52,000 हम कहते थे ज़ाय हो गया, अब 41,000 क्योंकि उसमें से निकाला है। वो जाहिर सी बात उसको स्टोर किया गया था और उसको ऐसा निकाल रहे हैं। पीछे जब फैलाव ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने थोड़ा और निकाल दिया। तो बहरहाल उनकी अपनी स्ट्रेटेजी हिकमत अमली होती है। तो अब उसके बाद जो इस्लाम की कैपेसिटी कितनी है, हेड इस्लाम की, ये भी एक दोस्त पूछ रहे थे। देखें 3 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है। ये 1927 में बना था, इरिगेशन ऑफ नीली बार का मतलब उस ब्रिटिश दौर, बरतानिया दौर में। इसको ये एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। अच्छा, ये लुगडान के साथ है, मतलब 7-8 किलोमीटर के फासले पर। ये व्याड़ी और हासिलपुर रोड के ऊपर आता है। तो इसके आगे जो क्या सूरत हाल है, देखें सुलेमान की से ड्राइविंग जो सफ़र है बहावलपुर तक वो 210 किलोमीटर है, जो गूगल मैप पे आ रहा है। और अगर डिफरेंस अलग-अलग बनाए तो उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि बाई रोड का वो अपनी